Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class Business Research Methods. Today we are going to discuss experimental designs. It's chapter number 7. First we have to know about the causal relationship. It means X causes Y. Means X की वजह से Y के अंदर changes आ रही हैं. To establish that variable X causes variable Y, all of the three following conditions should be met. तीन conditions का meet होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. First ये कि X and Y should co-vary, कि दोनों एक दूसरे को वेरी करता जरूरी है. मीन्स कि एक के चेंज होने से दूसरा भी चेंज होता हो साइमल्टेनियसली, दैट मे गो अप और दैट मे गो डाउन. ये बात की बात है, लेकिन दोनों का मूव होना जरूरी है. X के अंदर चेंज आए तो Y के अंदर भी चेंज जरूर आए. दूसरी कंडीशन ये है कि X शुड प्रोसीड Y, मीन्स कि पहले X में चेंज आए फिर Y में चेंज आए. ऐसा ना हो कि Y में पहले चेंज आए और X में चेंज बाद में आए. तो इस सूरत में काजल रिलेशनशिप नहीं होगा कि X causes Y नहीं होगा. X causes Y उसी वक्त होगा जब पहले X में चेंज आएगी और फिर Y में चेंज आएगी. तीसरी कंडीशन है नो अदर फैक्टर शुड पॉसिबल काज द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल Y. मीन्स के Y के अंदर जो चेंज आ रही है उस पर X के अलावा कोई और वेरिएबल इफेक्ट ना कर रहा हो. तो बाकी जो पहली दो कंडीशन है उसको मीट करना ईजी होता है. जो थर्ड कंडीशन है इसको मीट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज जब आप नेचुरल एनवायरनमेंट में वर्कआउट करते हैं तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी को इंक्रीज करना. इसके आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. सो तीन कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो हम कहेंगे जी X causes Y. व्हाट इज लैब एक्सपेरिमेंट? लैब एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें ज़रूरी हैं हमें थोड़ा सा जानना, एक कंट्रोल और एक मैनिपुलेशन. लैब एज इट नेम शोज के लेबोरेटरी सेटिंग्स जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इम्पैक्ट शो करवा रहे होते हैं. तो जब आप लैब एक्सपेरिमेंट जनरेट करना चाह रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने जितने भी फैक्टर्स हैं या आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, मीन जो इंडिविजुअल्स हैं या आपकी स्टडी सेटिंग है, उनको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में. हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाह रहे हैं कि लाइटिंग का इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी पर क्या होता है. हमारा एक स्टिचिंग यूनिट है टेक्सटाइल का और हम चाह रहे हैं कि हम चेक करें कि अगर हम लाइटिंग को इंक्रीज़ कर दें तो हमारे जो स्टिचिंग यूनिट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी. तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास तीन यूनिट्स हैं A, B और C. एक यूनिट A जो है उसमें हमारे पास पहले 100 वॉट्स के बल्ब लगे हुए थे, हमने वो उतरवा के उसमें 200 वॉट के बल्ब लगवा दिए. यूनिट B जो था उसमें पहले 100 वॉट्स के बल्ब लगे हुए थे, उसको उतरवा के हमने 75 या 50 वॉट्स के बल्ब लगा दिए. और तीसरा यूनिट जो था हमारा यूनिट C, उसमें पहले 100 वॉट्स के बल्ब लगे हुए थे, वो वैसे ही रहने दिए, उसको हमने चेंज नहीं किया. अब हमने तीन ग्रुप्स में क्या किया, दो के अंदर चेंजेस कर दी और एक में चेंजेस नहीं की. ये दो ग्रुप्स जिसमें हमने चेंजेस की थी इनको हम कहते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप्स. ठीक है, और वो ग्रुप जिसमें हमने चेंजेस नहीं की उसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप. ठीक है, तो अभी कंट्रोल और ट्रीटमेंट का आपको डिफरेंस समझ में आ गया. हम इसको डिस्कस करते हैं. कंट्रोल कहता है वी हैव टू कंट्रोल दी कंटेमिनेटिंग फैक्टर्स, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपके एक्स वेरिएबल की वजह से वाई में जो चेंजेस आ रही हैं, एक्स क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं वो सिर्फ इंडिपेंडेंट की वजह से आ रही हो, कोई और फैक्टर ना हो. इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको एक कंट्रोल ग्रुप ले लेते हैं. वे कंट्रोल ग्रुप मीन्स कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं करते. अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान कंट्रोल ग्रुप में भी चेंज आता है तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल एक्स की वजह से नहीं आया. जैसे हमारे यूनिट सी के अंदर अगर कोई चेंज आती है उनकी प्रोडक्टिविटी में तो वो लाइटिंग की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से आ रही है. तो इस वजह से हम एक कंट्रोल ग्रुप लिख देते हैं. मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लाइटिंग. तो मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज द ट्रीटमेंट. तो हमने क्या किया, एक जगह पर लाइटिंग को इंक्रीज कर दिया, एक जगह पर डिक्रीज कर दिया और एक जगह पर चेंज नहीं किया. तो जहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज किया उसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट. और द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर कॉल्ड ट्रीटमेंट इफेक्ट. तो इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी में चेंज आएगी उसे हम कहेंगे ट्रीटमेंट इफेक्ट. अब हम देखते हैं कंट्रोलिंग ऑफ द कंटामिनेटिंग एक्सोजेनस वेरिएबल, कि हमारे पास कंटामिनेटिंग एक्सोजेनस वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा. पहले तो हमें जानना जरूरी है कि कंटामिनेटिंग एक्सोजेनस वेरिएबल्स होते क्या हैं और न्यूसेंस वेरिएबल्स होते क्या हैं. वो वेरिएबल्स जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इफेक्ट डाल रहे होते हैं लेकिन आपकी स्टडी का पार्ट नहीं होते, तो ऐसे वेरिएबल्स को कहा जाता है कंटामिनेटिंग एक्सोजेनस और न्यूसेंस वेरिएबल्स. ठीक है,
तो आपके जो जिन वेरिएबल्स को आप स्टडी कर रहे हैं उनके अलावा कुछ और फैक्टर्स जो इफेक्ट डाल रहे हैं उनको हम न्यूसेंस वेरिएबल्स कहते हैं। उसको कंट्रोल करने के दो मेजर मेथड्स हैं। फर्स्ट इज दी मैचिंग ग्रुप्स और सेकंड है रैंडमाइजेशन। मैचिंग ग्रुप में क्या होता है कि आप अपने जो ग्रुप्स बना रहे हैं उनमें तमाम एक्सटर्नल वेरिएबल्स को इक्वली डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि जेंडर इफेक्ट कर सकता है तो आप इक्वल जेंडर जो है वो दोनों तीनों ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, हर एक में इक्वल मेल और इक्वल फीमेल की क्वांटिटी हो। ऐसे ही आपको लगता है कि एज ग्रुप इफेक्ट कर सकता है, आप इक्वल एज ग्रुप के लोग तीनों ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। आपको लगता है एक्सपीरियंस मैटर कर सकता है, आप इक्वल एक्सपीरियंस के लोग तीनों ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। तो जो भी वेरिएबल्स आपको लगते हैं कि न्यूसेंस हैं उनको आप इक्वली डिवाइड कर दें, दैट इज नोन एज मैचिंग ग्रुप्स। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आपको एक तो आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट कर सकते हैं, ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। दूसरा, समटाइम होता है कि आप इक्वली डिवाइड कर ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 ग्रुप हैं और 2 फीमेल हैं, तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे, ये मुश्किल हो जाता है। तो इसकी सबसे बेस्ट टेक्निक होती है रैंडमाइजेशन। रैंडम नंबर्स के थ्रू या रैंडमाइजेशन प्रोसीजर जो भी आप कंप्यूटर को यूज़ करके या स्पेसेस में भी रैंडमाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप रैंडमाइजेशन के थ्रू ग्रुप जो है वो डिफाइन कर लें। तो इसमें क्या होगा कि आपकी बायसनेस खत्म हो जाएगी, आपके न्यूसेंस वेरिएबल जो है वो डिसिमिनेट हो जाएंगे। तो रैंडमाइजेशन जो है वो ज़्यादा बेटर टेक्निक कंसिडर होती है कि रैंडमली अपने ग्रुप्स को डिसाइड कर लें या सेट कर लें। इसके बाद है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी की हमने बात की थी कि आपके रिजल्ट्स वेरिएबल एज जो है वेरिएबल बी पे इफेक्ट डाल रहा है, ये कितने परसेंट श्योर है कि वेरिएबल ए की वजह से ही वेरिएबल बी में चेंजेस आ रही है या इंडिपेंडेंट की वजह से ही डिपेंडेंट में चेंजेस आ रही हैं, कोई और फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा। सो इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू द कॉन्फिडेंस वी प्लेस इन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इन अदर वर्ड्स, इट addresses the question, to what extent does the research design permit us to say that the independent variable A cause a change in the dependent variable Y B, कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रही है सिर्फ इसी वजह से आ रही है, कोई और फैक्टर इसमें इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। शुक्रिया, तो इससे रेलेवेंट धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलिवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।